प्रार्थना विनंती करते हैं हमारे लिए अमृत वाणी हम सभी को प्रदान करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शौविशाहुडम् एषो पञ्चनमो यारो शौवे पावपणासनो मङ्गलानं च शौवेषु परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती तीनों देवताओं की, विनायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुलवर्षि निदोष शाह जी महाराज की, तज्जयति परम ज्योति शमं शमस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्य विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा के दौरान वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। जैसा कि कल बताया गया कि जगत में सबसे दुर्लभ चीज़ यदि कोई है तो वो है प्रेम। सब चीज़ उपलब्ध हो सकती है, व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो उसका जीवन फल फूल से रहित वृक्ष की तरह है, निष्फल है। वस्तुतः न कश्चित कस्यचित् मित्रम न कश्चित कस्यचित् रिपो व्यवहारेण जयन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। इस जगत में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के नेचर से, व्यक्ति की चर्या चेष्टा से ही कोई मित्र या शत्रु बनता है। यदि कोई शत्रु है तो इसका मतलब है कि व्यवहार कुशलता की कमी है। जैसे तिली में से तेल निकल जाता है, तेल को स्नेह भी बोलते हैं, तो स्नेह निकल जाने पर तिल खल बन जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर से स्नेह निकल जाता है तो वो मित्र ना बन के खल बन जाता है, शत्रु बन जाता है, दुर्जन बन जाता है, दुष्ट बन जाता है, बैरी विरोधी बन जाता है। जहाँ भी आप देखिए कहीं पर भी विद्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, मनमुटाव है, वहाँ सर्वत्र प्रेम की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग होता है। जहाँ पर प्रेम का अभाव होता है, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष होता है, बैर विरोध होता है, वहाँ नरक होता है। और वो वर्तमान में भी
प्रेम से जीने वाले स्वर्ग का आनंद लेते हैं और भविष्य में भी स्वर्ग मिलता है। और घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष के साथ जीवन जीने वाले वर्तमान में भी नरक का अनुभव करते हैं और भविष्य में भी नरक की तैयारी करते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए मित्रता हो पर पक्षी की तरह ना हो, मछली की तरह हो। क्या मतलब? पक्षी वृक्ष पर तब तक आता जाता बैठता है जब तक वृक्ष में पत्ते फल फूल इत्यादि रहते हैं, और जैसे ही पतझड़ हो जाती है, वसंत आ जाता है, तो पक्षी अन्यत्र चला जाता है। लेकिन मछली जल से प्रेम करती है तो जल के अभाव में अपनी प्राण भी दे देती है। प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फंसावे आपनो जल पीबे कोई और। ऐसी प्रीति हो, ऐसा प्रेम हो जैसे लोटा और डोरी में होता है। लोटा अपनी गर्दन फंसाता है डोरी से, कुएं में तो उतरता है तो रिक्श लेता है, पानी को भर के लाता है, लेकिन वो पानी कोई दूसरा पीता है। लोटा पीता है पानी, पानी लोटा नहीं पीता। पानी तो कोई दूसरा पीता है, ठंडा पानी दूसरा पीता है, अपने हृदय को ठंडा करता है, लेकिन लोटा अपना गला फंसाता है, कुएं में उतरता है। तो आप प्रकृति से भी शिक्षा ले सकते हैं। देखो, गाय स्वयं तो रूखा सूखा घास खाती है, लेकिन रूखा सूखा घास खिलाने वाले को लिए वो अमृत तुल्य दूध देती है। स्वयं रस्सी से बंधी रहती है, बंधन में बंधी रहती है, डांस मच्छर से कटवाती है। स्वयं तो सार में खड़ी रहती है, पर सारभूत पदार्थ मालिक को देती है। मालिक घी दूध दही मई छेना मिठाई रसगुल्ला जलेबी क्या क्या नहीं बनाता है उस दूध से, लेकिन आज तक गाय ने कभी कहा नहीं कि मैं तो रूखा सूखा घास खाती और तुम ये सारा मालडाल खाते हो। उसको संतुष्टि जो मिलती है कि मेरा दूध किसी के काम में आ रहा है, वो संतुष्टि उस मिठाई रसगुल्ला जलेबी से भी ज़्यादा संतुष्ट आनंद देने वाली होती है, तृप्त करने वाली होती है। बंधुओं, वस्तुतः धन तो सबके पास होता है, तन भी सबके पास होता है, मन भी सबके पास होता है, लेकिन ना सबका धन सार्थक होता है, ना तन सार्थक होता है, ना मन सार्थक होता है। धन उन्हीं का सार्थक है जो परोपकार में लग जाता है, तन उन्हीं का सार्थक है जो या तो तपस्या में लगा दे या परोपकार में लगा दे, और मन ही उन्हीं का सार्थक है जो दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, उन्नति के उत्थान के बारे में सोचते हैं। सफल होता है उनका मन, संगी पंचेंद्रिय होना, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना सफल माना जाता है। एक वृक्ष देखो, उसका जीवन क्या भव्य और दिव्य होता है। एक व्यक्ति ने वृक्ष से मित्रता कर ली, मित्रता कर ली तो व्यक्ति घूम फिर करके आया, उसे धूप लगी, वृक्ष ने कहा आओ मित्र, पहले नंबर छाया के द्वारा तुम्हारा स्वागत है, इस छाया में बैठो, ठंडी ठंडी हवा लो, पहले अपना पसीना सुखाओ, थकान दूर करो, विश्राम करो, अपनी बॉडी को चार्ज करो। मित्र ने वैसा ही किया, बैठा, अच्छी छाया में ठंडी ठंडी हवा ली, पसीना दूर किया, थकान दूर किया, और फिर वृक्ष ने उसे फल खिलाए, नाश्ता करो। उस मित्र ने तो पत्थर मारा,
पर वृक्ष ने पत्थर के बदले में पत्थर नहीं मारा, फल दिया। उसका पत्थर निष्फल नहीं गया, उसने फल दिया। क्या मनुष्य कर सकता है ऐसा कि उसे कोई पत्थर मारे और वो उसे रसगुल्ला खिलाए? नहीं कर सकता। तो श्रेष्ठ कौन है, मनुष्य है कि वृक्ष है? शिक्षा लेनी चाहिए, कहने के लिए नहीं है ये बात, प्रेरणा लेने के लिए है, प्राण लेने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए नहीं। हाँ, एक इंद्री का जीवन देखो कितना भव्य दिव्य। फिर उसने कहा आपने फल खा लिए भरपेट, कुछ फूल ले जाओ, सूंघो, इससे कुछ मनोरंजन करो, स्वास्थ्य लाभ करो। फूल दे दिए, पत्ते चाहिए हो तो दवाई के लिए पत्ते ले जाओ, पत्ते दे दिए। अब कहा मित्र स्वास्थ्य ठीक है तो कोई बात नहीं, अब लकड़ी ले जाओ, अच्छा फर्नीचर बनाना, घर मकान दुकान बनाना हो तो खिड़की दरवाजे भी बनाना, शोकेस बना लेना। वो मित्र लकड़ी ले आया, घर भी बनाया, बढ़िया खिड़की दरवाजे भी लगाए, सोफा सेट कुर्सी इत्यादि भी बनाए, दुकान का फर्नीचर भी बनाया। फिर गया मित्र, वृक्ष ने कहा मित्र बहुत दिन में आयो, तुमको कहाँ विदेश जाना है तो तुम हमारी लकड़ी से नाव बनाओ। बढ़िया नाव बनाई, बैठ के जाओ, विदेश में धन कमा के लाया। आने के बाद उसने कहा देखो समुद्री यात्रा करके आयोगे, ठंडी लगी होगी, लकड़ी को जला करके अपनी ठंडी दूर कर लो। उसने ठंडी दूर की। देखो जरा, एक इंद्री का जीवन है। अब तुम ये राख भी ले जाओ बर्तन मांजने के लिए। और फिर लोगों ने कहा क्या तुम्हारा जीवन है, तुमने सब कुछ दे दिया? नहीं, बोले अभी तो जड़ें हैं, ये दवाई औषधि के काम में आएंगी, इनको भी ले जाओ। तो लोगों ने कहा तुम्हारे पास क्या बचा, तुमने सब कुछ दे दिया। वृक्ष कहता है मेरे पास जो स्वांता सुख है, मेरे पास जो तृप्ति संतुष्टि आनंद है कि मेरा जीवन किसी के काम में आ गया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। बंदो, उस वृक्ष से शिक्षा लेनी चाहिए जिसने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी उसके पास जो आनंद है, जो संतोष है, वो किसी अरबपति खरबपति के पास नहीं होगा। वो आनंद, वो फैसिलिटी सुख सुविधा रखने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगा वो आनंद। इसलिए परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दहन्ति गावा, परोपकाराय बहन्ति नद्याः, परोपकाराय शतां प्रवृत्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते, एक भी नहीं खाते। गाय अपना दूध स्वयं बिल्कुल भी नहीं पीती, कभी नहीं पीती, बूंद भी नहीं पीते। नदियाँ बहती हैं, अनेक तरह की चट्टानों से टकराती हैं, स्वयं अनेक मोड़ से मुड़ कर के जाती हैं, बड़ी लंबी दूर यात्रा तय करती हैं। गंदे पानी को स्वच्छ बह करके निर्मल कर देती हैं, पर खुद अपना पानी एक बूंद भी नहीं पीती है। परोपकाराय बहन्ति नद्याः, परोपकार के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करती हैं। ऐसे ही सताम विभूति परोपकाराय, सज्जनों की जो विभूति होती है, उनके पास जो कुछ भी होता है सब परोपकार के लिए होता है। क्योंकि स्वयं के लिए तो पशु पक्षी करते हैं काम, सज्जन महात्मा जो होते हैं, देखो कुछ ऐसे होते हैं उदरम भरी, अपना उदर भर लेना, मेरा पेट हाउ माना दो गौ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे स्वार्थी होते हैं, ये जघन्य निकृष्ट प्राणी माने जाते हैं। कुछ कुटुंबरी होते हैं, अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं। कुछ देशंबरी होते हैं, मेरा देश भारत देश महान। पर जो आत्माएं महात्मा होती है,
वे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है। पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी हैं वे सभी मेरे अपने हितैषी। वस्तुतः देखा जाए अनादि काल से ये जीव संसार में है और इसने अनंत जन्म मरण किए हैं और इसमें अनंत अनंत प्राणी है। एक एक प्राणी से अनंत अनंत बार रिश्ते हुए हैं, सारे 18 नाते हो चुके हैं। देखा जाए कौन अपना और कौन पराया, सभी अपने ही हैं। जब सबसे रिश्ते नाते हो चुके हैं तो कौन पराया। तो ऐसे महात्मा ही परमात्मा बनने लायक होते हैं, जिनके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। प्राणी मात्र के प्रति जो स्नेह रखते हैं, राग रखते हैं, अनुकंपा रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, वे स्वार्थी कहलाते हैं। वे निकृष्ट लोग कहलाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, चोरी करते हैं, छमारी करते हैं, गलत काम करते हैं। वे मानव नहीं है, वे राक्षस हैं, अनार्य हैं, म्लेच्छ हैं, आतंकवादी हैं। इसलिए ऐसे लोग तो वस्तुतः अपने इस मनुष्य पर्याय को भविष्य में अनंत जन्म मरण करने के लिए निमित्त बना लेते हैं। पर जो संत महात्मा होते हैं वो मनुष्य पर्याय को इस भविष्य के लिए उज्जवल बनाने के लिए निमित्त बनाते हैं। मतलब भूत में जो अनंत भाव धारण किए उनका अंतिम जन्म बना लेते हैं इस मनुष्य पर्याय को। और बस तभी ये अंत होने वाला है जब प्राणी मात्र के प्रति करुणा अनुकंपा जाग जाएगी। पहले भी कहा, जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देह बन गया जिनालय और आत्मा तो भगवंत हो गया। इसलिए ये वात्सल्य बहुत उदार हृदय वालों के पास होता है, विशाल हृदय वालों के पास होता है। ये वात्सल्य संकुचित विचारधारा वाले जो कूप मंडूक सोच रखने वाले हैं उनके पास नहीं होता है। कैसा उदार होता, विशाल होता है। जैसे दूध के पास पानी आया तो अच्छा ये मेरे पास आया है, मेरी शरण में आया है, इसलिए इसको अपने जैसा बनाना चाहिए। ये महात्मा और परमात्मा ऐसा ही करते हैं। आप देखो अपने भीतराग भगवान है, वे अपने भक्तों को अपने जैसा बना लेते हैं। तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किंबा। हे भगवान, उस सेठ से, उस मालिक से, उस बॉस से क्या प्रयोजन है जो अपने सेवक को सदैव सेवक बना के रखता है। आप धन्य हैं जो अपने भक्तों को अपने समान बना लेते हैं, अपनी बराबरी से वेदी में बिठा लेते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। तो उस दूध ने पानी को अपने जैसा बना लिया, दूध का रंग दे दिया, दूध का रूप दे दिया, दूध की कीमत दे दी, दिला दी। अब जब उस दूध को अग्नि के ऊपर रखा गया तो वो पानी भी कहता है, नहीं, इन्होंने मुझे शरण दी है, इन्होंने अपना रंग रूप दिया है, इन्होंने अपनी कीमत मुझे दिलाई है। अब मेरे रहते हुए अग्नि दूध को नहीं जला सकती है। खुद जलता है पानी, दूध को नहीं जलने देता है। और जैसे ही पानी सारा जल जाता है तो दूध को गुस्सा आता है, मेरे मित्र को जलाए इस आग ने। वो फन करके आग को बुझाने के लिए चल पड़ता है, इसने मेरे मित्र को जलाया, इसका अस्तित्व भी हम खत्म कर देंगे। पुनः ऊपर से मालिक डाल देता है पानी, तो अपने मित्र को पा करके गले लगा के शांत हो जाता है। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये वात्सल्य अंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुई धागा की तरह हो, ये छेद तो करे पर बंद भी कर दे साथ में। ये है कोई दीन है, दुखी है, दरिद्र है, उनके लिए हर तरह से सहयोग करके धर्म की अनुकूलता, धर्म ध्यान करने की योग्यता प्रदान करना, ये धर्मात्मा का कर्तव्य लक्षण है। एक बार पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य साहब ने सुनाया था, उनका लड़का बीमार हो गया तो वो इंदौर लेके गए, लड़के को एडमिट किया। वो व्रती थे तो भोजन अपने हाथ से बनाते थे।
तो माचिस लेने गए मार्केट में। एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकानों में तलाशी की, माचिस ही नहीं है, माचिस ही नहीं है, माचिस। अरे फिर एक दुकानदार से पूछा, भाई आप लोग कैसे व्यापारी, किराने के व्यापारी हैं, माचिस नहीं रखते? उस व्यापारी ने कहा कि बाबा जी ऐसा है, हमारे गांव में एक शरणार्थी व्यक्ति आया है, शहर में गांव से आया, देहात से आया है, वो गरीब है। यदि हम सब लोग चंदा चिट्ठा करके उसका सहयोग करते तो उसके अंदर दीनता आती। उसको ये लगता कि इन लोगों की वजह से मैं पल रहा हूँ। तो हम लोगों ने विचार किया है कि किराने की दुकान में से एक आइटम अपन कोई नहीं बेचेंगे, यही व्यक्ति बेचेगा। जब इसी के यहाँ माचिस मिलेगी, सब लोग इसी से थोक में भी, रिटेल में भी खरीदेंगे, ये जल्दी संपन्न हो जाएगा, अपन लोगों के बराबर हो जाएगा। ये कहलाता है वात्सल्य। एक आइटम बेचना बंद कर दिया तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा और वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसा वात्सल्य भाव असाधर्मियों के प्रति, गृहस्थ जो धर्मात्मा वीतराग देवशास्त्रों के उपासक हैं उनके प्रति होना चाहिए। यदि ये सहयोग की भावना नहीं है तो हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसन महाराज जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति धर्मात्मा समर्थ होते हुए भी दुख में पड़े अपने साधर्मी का सहयोग नहीं करता है, वो झूठ मूठ का धर्मात्मा है, वो पापी है, सम्यक अपने स्वयं के सम्यक दर्शन का घात करने वाला है। उसे धर्मात्मा कह लेने के अधिकारी नहीं है। इस काम की आपकी समर्थता है, आप समर्थ सक्षम होते हुए भी सामने वाले का सहयोग नहीं कर सकते हैं, आप सम्यक दृष्टि होने के अधिकारी नहीं है, आप धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं है। आप सक्षम हैं तो जो असमर्थ लोग हैं उनका तन मन धन से सहयोग करो, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, ये सम्यक दर्शन का एक महानतम गुण है। यहाँ ऐसा सिखाया बताया जा रहा है बंधुओं, दूध पानी की जैसी मित्रता हो, ऐसा वात्सल्य भाव हो कि जैसे मछली के लिए यदि पानी नहीं मिले तो अपने प्राण दे देती है मछली, ऐसे एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होना। कहते ना, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं। ये परस्पर में सहयोग की भावना होना, ये सम्यक दृष्टि का धर्मात्मा का वात्सल्य अंग है। इसलिए हमेशा हमेशा चाहे कोई कैसा भी निर्दयी हो, क्रूर हो, पापी हो, वात्सल्य का बाना जघन्यतम नादान को भी मौन बना देता है। क्या कहा? वात्सल्य का बाना जघन्यतम नादान को भी मौन बना देता है। मतलब एक शत्रुता है या दंड है, तो शत्रुता और दंड की शक्ति से 1000 गुनी शक्ति प्रेम में होती है। इसलिए शत्रुता ना करके, फासला ना रख करके फैसला करने चाहिए, शत्रुता ना करके मित्रता करनी चाहिए। नीतिकार कहते हैं, यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाना चाहिए। अपना भला करने के लिए, हित करने के लिए, शुभ करने के लिए सैकड़ों मित्र भी कम है, और अपना बुरा करने के लिए, पतन करने के लिए, हानि उठाने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। रावण ने एक ही शत्रु बनाया, बाकी सारे उसके शत्रु नहीं थे, उससे ही अपना उसने सत्यानाश करा लिया। इसलिए अपना भाई भी क्यों ना हो, यदि शत्रु बना लोगे तो वो पतन का ही कारण बनेगा। विभीषण ही वास्तव में रावण की हार में निमित्त बना, अन्यथा ये भूमि गोश्री थे रामचंद्र जी, रावण को नहीं जीत सकते थे, वो विद्याधर था। उस पर विजय पाना बच्चों का खेल नहीं था। भले ये नारायण और बलभद्र थे, लेकिन उसमें हाथ विभीषण का है। सारे जो रहस्य हैं गुप्त, वो विभीषण ने बताया, तब कहीं इन्होंने विजय प्राप्त की है बंधुओं। इसलिए किसी को भी स्वप्न में शत्रु मत बनाओ, हो सके तो मित्र बनाओ। ना मिला हो अच्छा संग कोई गम नहीं है, व्यक्ति को संग से बचा रहे यह भी कम नहीं है।
ना मिला हो सत्संग कोई गम नहीं है, व्यक्ति कुसंग से बचा रहे यह भी कम नहीं है। ना बन सके सहारा दूसरों का कोई गम नहीं है, दूसरों को बेसहारा ना करे यह भी कम नहीं है। दूसरों को बेसहारा ना करे, जबरन सहारा ना छीने यह भी कम नहीं है। तो यहाँ आपको ये सिखाया जा रहा है कि जैसे तिल में से स्नेह निकल जाता तो तिल खल बन जाता है, दुष्ट बन जाता है, दुर्जन बन जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। ऐसे ही आपके हृदय में से जिस दिन स्नेह निकल जाएगा, आपका सगा संबंधी भी क्यों ना हो, माँ बाप भाई पत्नी बच्चा भी क्यों ना हो, मित्र पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी हो, जिसके प्रति आपका स्नेह निकल जाएगा वो खल बन जाएगा, दुर्जन बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, बैरी विरोधी बन जाएगा। इसलिए स्नेह बहुत बड़ी चीज़ है इस अधस्तन भूमिका में, इस प्रवृत्ति की भूमिका में, जहाँ इस गृहस्थी की भूमिका में प्रेम बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। जिसके पास कुछ भी ना हो, ज्ञान भी ना हो तो चलेगा, धन भी ना हो तो चलेगा, यश भी ना हो तो चलेगा, कोई फैसिलिटी भी ना हो तो चलेगा, केवल एक प्रेम हो उसको सब कुछ मिल जाएगा। जिसके पास प्रेम नहीं है तो यश हो, धन हो, सुख सुविधा हो, तब भी उसको सुख शांति नहीं मिल सकती है। आप देख लो, सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो डल्लभ के गद्दे पर, मखमल के गद्दे पर भी करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती है। उनका जीवन क्या है? नरक है, निगेटिव विचारधारा से भरा हुआ है, नकारात्मक सोच वाला है। वे सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे आनंद के भोक्ता नहीं हो सकते हैं। आनंद के भोक्ता तो वो होते हैं जो उत्सवे व्यसने चैव विप्लवे राष्ट्र संचवे स्मशाने राजद्वारे च या तिष्ठति स बांधवा। चाहे कोई फंक्शन हो, उत्सव हो, अच्छा माहौल हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे शमशान हो, चाहे राज दरबार में जाना पड़े, जो सदैव साथ निभाता है वो मित्र माना जाता है। सदैव साथ निभाए और भले ही सुख में पीछे रहे, जो दुख में आगे रहता है वो सच्चा मित्र होता है। और वस्तुतः दुख आता भी इसीलिए है कि दुख के समय जो अपने से लगते हैं पर अपने नहीं होते हैं उनकी पहचान हो जाती है, और जो अपने नहीं लगते हैं पर अपने होते हैं उनकी भी पहचान हो जाती है। इसलिए ये वात्सल्य अंग बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हो ऐसा साथ जैसे शरीर में हाथ, जीवन में हो ऐसा साथ जैसे शरीर में हाथ। क्या करता है हाथ? हाथ की और आँख की मित्रता देखो। हाथ को लगता है तो आँख पानी बहाती है, और आँख में पानी आता है तो हाथ पहुँचता है। समझ में आ रहा है? ऐसे एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। वस्तुतः जिसकी मित्रता निश्चल होती है, वात्सल्य प्रेम निस्वार्थ होता है, वो अपने मित्र के साथ बैठता है, बोलता है, मिलता है, मुस्कुराता है, गुप्त रहस्य की बातें करता है। उससे बड़ा बड़भागी और कोई नहीं है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। जिसका निश्चल मित्र है, उससे बड़ा धनाढ्य सुखी संपन्न आनंद में और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन सब कुछ हो पर एक भी मित्र नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो सदैव दुखी रहता है, शंकित रहता है, भयभीत रहता है, अपने आप को बेसहारा समझता रहता है। और वस्तुतः जो लोग दूसरों के दुख में काम आते हैं वे कभी दुखी होते नहीं, दुख भी उनसे दूर भाग जाते हैं। जो दूसरों के दुख में काम आते हैं और जो दूसरों को दुख देते हैं
वे अनंत दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे दुख अपने पास बुला लेते हैं। आप कहिए महाराज हमारे पास तो ऐसा धन है नहीं कि हम सहयोग कर सके। वस्तुतः धन से ही सहयोग नहीं होता है, तन से भी सहयोग होता है। तन से सेवा नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, तो वचन से भी सेवा और सहयोग होता है। आप क्या समझ रहे हैं? एक वचन के द्वारा व्यक्ति के सहज में मिनटों में काम हो जाते हैं, एक वचन से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। वचन से भी वात्सल्य निभाया जा सकता है, और वचन भी यदि आपके इतने सक्षम ना हो तो मन तो है। मन से आप यदि भला सोचते हैं सबके बारे में, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि आप ये भावना रखते हैं कि प्राणी मात्र सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, प्राणी मात्र निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को अभ्युदय को देखें, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुखी नहीं होवे। आप कहेंगे महाराज हमारे सोचने से क्या होगा? वे तो सुखी तब होंगे जब अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य परोपकार तपस्या करेंगे, तब सुखी होंगे। हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिना। आचार्य भगवंत कहते हैं वे जब सुखी होंगे जब होंगे, पर आपने प्राणी मात्र के सुखी होने की भावना भाई है तो आप बहुत जल्दी पूर्ण सुखी बन जाएंगे। ये लाभ आपको होगा, आप अवश्य सुखी बनेंगे। जो दूसरों को सुखी करता हो तो अच्छा ही है, सुखी करने की रहने की भावना बढ़ता है, वो भी बहुत जल्दी सुखी हो जाता है। क्योंकि भावना भाव नाशनी होती है तो भावना भाव वर्धनी भी होती है। अच्छी भावनाएं, परोपकार की भावनाएं भाव का नाश कर देती है, भवातीत बना देती, आत्मा को निरंजन बना देती, सिद्ध बना देती है। और खोटी भावनाएं भाव का वर्धन कर देती है, संसार की वृद्धि कर देती है, अनंत जन्म मरण करने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए बेजीव सुखी अपने पुरुषार्थ से होंगे, अपने पुण्य से होंगे, लेकिन आपने भावना भाई है कि प्राणी मात्र सुखी रहे, तो अब आपको अपने लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए पड़ेगी कि भगवान मैं सुखी हो जाऊं। दूसरे के लिए सुखी करने वाला, भावना भाने वाला तो अपने आप सुखी हो ही जाता है। उससे ऐसा सातिशय पुण्य का बंध होता है, ऐसा पुण्यानुवति पुण्य का बंध होता है। इस तरह की बरगड़ाएं प्रशस्त आती हैं कि वो भावना भालने वाला तो बहुत जल्दी अनंत सुखी हो जाता है। सबसे सरल मार्ग है ये आत्मकल्याण का, कि प्राणी मात्र के सुखी होने की भावना भाव सक्षम हो तो सुखी करो, जितना कर सकते हो। जो जितना दूसरों को सुखी कर सकते हैं वे वास्तव में दूसरों पर एहसान नहीं करते हैं, स्वयं हम अपने सुखी होने की तैयारी कर लेते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, हमारे भावना भाने से सब निरोग नहीं हो जाएंगे, सारे हॉस्पिटल खाली नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम भावना भाएंगे तो हम अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। ये भावना भाने का फल है। भाव तो भावना, आपके सारे रोग शोक भग जाएंगे। आपको कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी कि भगवान इन बीमारियों से छुटकारा दिला दो, हे भगवान ये दवाइयाँ बंद हो जाएं। आपको अपने लिए नहीं कहना पड़ेगा, आप दूसरों के लिए कहना शुरू कर दीजिए, और उसमें भी अपने शत्रुओं के लिए पहले कहना शुरू कर दीजिए और जल्दी क्यों रही माता है, क्यों अपने शत्रु के लिए भावना नहीं भा सकते? अपने शत्रु के लिए भावना भाओगे तो और जल्दी सुखी हो जाओगे। पक्का है, नियम है। व्यक्ति और दुनिया के सब काम कर सकता है, लेकिन शत्रु को सुखी नहीं होना चाहिए, वो निरोग नहीं होना चाहिए, ऐसी भावनाएं बहता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए वो स्वयं भी दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं बन पाता है, निरोग नहीं बन पाता है। जी हाँ, हर्रा लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए, फिर भी लोग रंग चोखा नहीं कर रहे। यही तो सबसे बड़ी कमी है। यही तो बता रहे कि रंग चोखा कर लो। हाँ नहीं, वाकई में व्यक्ति जितना अपने लिए पुरुषार्थ करता है, समय देता है, श्रम करता है, बुद्धि लगाता है,
यदि उतनी दूसरों के लिए लगा दे, उसका 1000वां हिस्सा ही लगा देवे तो भी वो सुखी हो जावे, कल्याण हो जावे। ऐसा है, ये अद्भुत रहस्य है। महापुरुष दूसरों के काम बना करके अपने काम बना लेते, बन जाते हैं उनके काम। इसलिए वे दूसरों के बनाते हैं क्योंकि उनके अपने आप बन जाते हैं। दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका खुद अच्छा हो जाता है। दूसरे का सहयोग करते हैं, उन्हें सहयोग मिल जाता है। दूसरों के कल्याण में निमित्त बनते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। अब इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक जीव भावना भाता है कि हे भगवान, ये जीव कब सुखी होंगे, इनको कब योग्यता मिलेगी, इनका कल्याण कब होगा, मुझे ऐसी कोई शक्ति और बुद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं इन सबको सुखी कर दूं। ऐसी भावना भाने से विपाक विषय धर्म ध्यान है, अपाय विषय धर्म ध्यान है, इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसी भावना भाने वाले व्यक्ति के शरीर में अगले जन्म में आंचल में तो माँ के दूध आता है। जब एक प्राणी के प्रति करुणा आती है, गर्भ में आए जीव के प्रति करुणा आती है तो आंचल में दूध आ जाता है। जब प्राणी मात्र के प्रति करुणा आती है तो पूरे शरीर में खून दूध की तरह हो जाता है। ये अद्भुत रहस्य चमत्कार होता है। पूरे शरीर में, तीर्थंकरों के शरीर में खून होता है लेकिन दूध की तरह श्वेत होता है। ये क्यों आया आपके शरीर में, हमारे शरीर में क्यों नहीं है? ऐसी करुणा, अनंत करुणा, असीम करुणा, प्राणी मात्र के प्रति की करुणा अपने अंदर नहीं है। हमारा स्वार्थी दिल है, संकुचित विचारधारा है, हम क्षुद्र हृदय वाले हैं। हम प्राणी मात्र को सुखी नहीं देख सकते हैं। मेरी भावना पड़ेंगे सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन घर जाके काम वही करेंगे कि पड़ोसी की दुकान ना चल पाए ज़्यादा, पड़ोसी की बेटे बेटी की शादी ना हो गए, एक सौ परेशानी रहना चाहिए। इसीलिए आप खुद भी परेशान रहते हो, दुखी रहते हो। तो ये आपको विचार करना है कि क्या कोई पैसा लग रहा है प्रेम बांटने में? क्या कोई अलग से शक्ति लग रही? क्या कोई अलग से बुद्धि लग रही? क्या कोई अलग से और फैसिलिटी लग रही है? केवल हृदय में करुणा जागृत करनी है। परोपकार करने के लिए कुछ चाहिए नहीं है बाहर से, आपकी दिलेरी चाहिए, उदारता विशाल चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए, महानता चाहिए। ये ऐसी पवित्र महानता करुणा है कि जिससे स्वयं का कल्याण होता है। वात्सल्य बहुत महान है, इसके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। कहते जो वचन है, जो भजन होता है प्यार का, वह भजन नहीं होता है व्यापार का। जो भजन होता है प्यार का, वह भजन नहीं होता है व्यापार का। आप देखो तो देखो, जितना प्रेम बांटोगे आप उतने ज़्यादा और आनंद से, सुख शांति से भरते चले जाओगे। कई लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है। वैसे तो आप परोपकार करके देखिए, दीन दुखी हीन है, वृद्ध हैं, बीमार हैं, दरिद्री हैं, उनका सहयोग करके देखिए, आपको कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। 56 प्रकार के भोजन खाने से वैसा आनंद नहीं मिलेगा जितना खिलाने में संतुष्टि मिलती है। जितना स्वयं अपने लिए जो कुछ करते हो वह दूसरों के लिए करके देखो, कितना आनंद आएगा। लगता है कि मैंने कुछ किया अपने जीवन में, मैंने कुछ दिया किसी को, मेरा कुछ भी काम आया किसी के। इससे जो संतुष्टि मिलती, तृप्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है, वो तृप्ति देने की सामर्थ्य तो अमृत में भी नहीं है। वो संतुष्टि देने की सामर्थ्य मिठाई रसगुल्ला जलेबी में नहीं है। वो तृप्ति देने की सामर्थ्य अरबपति खरबपति बनने में नहीं। जो तृप्ति हम किसी जरूरतमंद को, जब यहाँ तक कहते हैं नीतिकार के, यदि समय से दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। समय पर दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। बंधु, हम तो इतने दरिद्र हो गए हैं, इतने कंजूस हो गए हैं, इतने अपड़ हो गए हैं कि किसी को जिसने सहयोग किया है, जिसने पालन पोषण किया है,
इसने भरण पोषण किया है, पढ़ाया लिखाया, हम उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे, इतने दरिद्री कंगाल हो गए हैं। वस्तुतः आप जितनी बीमारियां हैं ना आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ यदि आप सुबह से उठ करके उन उपकारियों को धन्यवाद देना शुरू कर दें, ये रेकी है, ये हीलिंग है, ये भावना योग है, ये पवित्र जाप है कि मेरे जीवन में मैं इस पृथ्वी पर रह रहा हूँ, इस पृथ्वी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पृथ्वी पर मकान बनाया है, दुकान की है, खेती की है, मैं जल पीता हूँ, जल ही जीवन में दल को धन्यवाद देता हूँ। मैं अग्नि को धन्यवाद देता हूँ, इससे भोजन पकता है, मैं अपनी ठंड दूर करता हूँ, उजाला प्राप्त करता हूँ, अग्नि को धन्यवाद। मैं वायु को धन्यवाद देता हूँ, मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, प्राण है मेरा, उसके बल पर जी रहा हूँ, वायु को धन्यवाद। मैं वनस्पति को धन्यवाद देता हूँ, उस वनस्पति से ही सारे कपड़े बनते हैं, फल फूल जितने भी मसाले हैं, जो कुछ भी लकड़ी है, क्या क्या नहीं मिलता वनस्पति से, मैं वनस्पति को धन्यवाद देता हूँ। मैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों को धन्यवाद देता हूँ, मेरे द्वारा कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। 5 इंद्रियों में भी जितने मनुष्यों ने मेरा परोक्ष में प्रत्यक्ष में बालपन्ने में युवावस्था में प्रौढ़ावस्था में जब भी सहयोग किया है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखा है, शादी विवाह किए, मकान दुकान दिए, मैं उनका अनंत उपकार मानता हूँ। जिन गुरुओं ने मुझे शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दिए हैं, मैं उन सबको उपकार मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनका कल्याण होवे, मुझे सामर्थ्य दें कि मैं उनका प्रत्युपकार कर सकूँ। आपका रोम रोम यदि कृतज्ञता से भर गया तो आप जो कहेंगे वो काम होगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कृतज्ञ होता है, उसके सारे काम उतने जल्दी बनते हैं। और वस्तुतः कृतज्ञता होना यानी परोपकार की परंपरा को आगे बढ़ाना है। यदि लोगों में परोपकार की कमी हो रही है तो वो कृतज्ञों की वजह से, वे उपकार किए हुए उपकार को मानते नहीं है, वे प्रत्युपकार नहीं करते हैं, वे धन्यवाद नहीं देते हैं, इसलिए लोगों ने उपकार करना बंद कर दिया है। ये उपकार बंद करना उनकी यद्यपि अज्ञानता है। कोई उपकार नहीं भी मानता है तो कोई घाटा नहीं है, हमको तो पुण्यबंध हो गया। और दूसरी बात ये है, जिसका हमने उपकार किया है अगले जन्म में तो वो हमारा उपकार करेगा ही। मित्र होगा तो उपकार करेगा, और शत्रु भी होगा तो भी गधा बन करके पानी भरेगा या कुत्ता बन करके दरवाजे के सामने बैठेगा, रात दिन ड्यूटी निभाएगा, नौकर बन के घरेलू सेवा करेगा। वो तो उसके उपकार भी एक प्रकार का कर्ज है। जैसे कर्ज ले लो तो चुकाना ही पड़ता है, वैसे ही किसी से सहयोग ले लो, उपकार ले लो, मदद ले लो तो वो भी चुकानी पड़ती है, वो भी कर्ज है। वस्तुतः कृतज्ञ के लिए तो स्वर्ग मोक्ष के दरवाजे बंद ही होते हैं। वो ना स्वर्ग का अधिकारी ना मोक्ष का अधिकारी है, वो तो नरक निगोद का अधिकारी। जो लोग अपने सास ससुर का, माता पिता का, उपकारियों का उपकार नहीं चुका रहे हैं, बल्कि बेचारों का एक ही लड़का था, उसी को शादी करके तो मलग हो गई, नहीं मम्मी सास हमारी अच्छे से भोजन नहीं करने देती है, ये करती वो करती, बहाने दुनिया भर की निकाल के 200 रुपये तुमने उस पति को अलग कर लिया उनके माँ बाप से। जब जीवनधर स्वामी ने थोड़ी देर के लिए हंस के बच्चे को अलग कर दिया था उसके माँ बाप से, तो अगले जन्म में उसको उनका भी माँ बाप से वियोग हुआ, राज्य से वियोग हुआ, बहुत कष्ट सहना पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तुमने किसी लड़के को उसके माँ बाप से अलग कर दिया है, अगले जन्म में तुमको भी माँ बाप मिलेंगे, जन्म लेते ही मर जाएंगे, वियोग होगा माँ बाप से। आप क्या समझ रहे हो? कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है, किए हुए उपकार को नहीं मानना, और कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है किए हुए उपकार को मानना, प्रत्युपकार करना। आप ये एहसान मानना शुरू कर दीजिए, सारे रोग शोक बीमारियां दूर हो जाएंगे और आप जो कहेंगे वही काम होगा। इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा, इतना सातिशय पुण्य आ जाता है कृतज्ञता से, उपकार मानने से। तो बंदो,
कोई किसी का ना मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है। जैसे जैसे व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता जाता है और सारे लोग मित्र बनते चले जाते हैं, और जैसे जैसे दुर्व्यवहार करता है तो वो शत्रु बनते चले जाते हैं। यदि आपके शत्रु हैं, आपकी किसी से नहीं बन रही है, इसका मतलब है आपकी व्यवहारिकता में बहुत कमी है, आपकी कृतज्ञता में, उपकार करने की भावना में, और ऐसा जीवन जीना आप नहीं जानते हैं या नहीं चाहते हैं कि दूसरों को मेरे माध्यम से कष्ट ना हो, इसलिए आपके बैरी विरोधी तैयार हो रहे हैं। आपको दूसरे कब अच्छे लगेंगे? जब आप उनके अवगुणों पर ध्यान नहीं देंगे, गुण देखेंगे। और आप सबको कब अच्छे लगेंगे? जब आप उनकी बातों से समझौता करेंगे। समझ में आ रहा है? आप दुनिया को कब अच्छे लगेंगे? जब आप उनकी बातों से समझौता करेंगे। और आपको सब लोग कब अच्छे लगेंगे? जब आप उनके गुणों पर दृष्टि रखेंगे। और लोग आपको तब तक चाहेंगे जब तक आप उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। ये संसार का नेचर है, आप समझ लीजिए। जब तक आप दूसरों से अपेक्षा नहीं रखेंगे तब तक आपको दूसरे लोग अच्छे लगेंगे और आप भी दूसरों को अच्छे लगेंगे। जब तक आप दूसरों का उपकार करते रहोगे तो आप अच्छे लगोगे, और दूसरों से अपेक्षा नहीं रखोगे तो अच्छे लगोगे। और जैसे ही आपने दूसरों का उपकार करना बंद किया, आप बुरे लगने लगेंगे। अथवा जैसे आपने दूसरे से, सामने वाले से अपेक्षा रखी, वो आपकी अपेक्षा की पूर्ति कर नहीं पाएगा, और फिर लड़ाई झगड़ा द्वंद्व हो जाएगा। अरे हमने तुम्हारा सहयोग किया, तुम हमारे इतने भी काम नहीं आ सके। बस यही गड़बड़ है। यहीं से लड़ाई झगड़ा बैर विरोध शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप सबकी दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं तो फिर सबका सहयोग करते रहिए। आप सबको अच्छा देखना चाहते हैं तो आप उनसे अपेक्षा मत रखिए। ये नेचर है संसार का। ऐसा विचित्र स्वार्थी संसार है, इसकी तासीर समझ लीजिए आप। यदि इसलिए कहा गया ज्ञानियों के लिए काहे का दुख संसार में? दुख तो अज्ञानियों के लिए है, क्योंकि वे उसकी तासीर नहीं समझते हैं, नेचर नहीं समझते हैं, स्वभाव नहीं समझते हैं, और स्वभाव के प्रतिकूल चलते इसलिए दुखी होते हैं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये 9 बज गया है, इसलिए आगे की चर्चा आगे करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन के अंग, जिन पर समझना और समझाना आवश्यक है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो आशा